सरकार की, और लाज बचाने वाले की, और हाथ पकड़ने वाले की, और जीवन के रखवाले की, और लख दातार की, और सच्चे दरबार की। जय श्री श्याम। सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की, और मुकुटबंसी वाले की, और मुकुटबंसी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले जय माता दी आप सभी को। और आज कुछ स्पेशल होने वाला, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जाने का ट्रिप बन गया। मैं मतलब सब लोग नहीं जा रहे, मैं ही अकेला जा रहा हूँ। मैं और पापा जी जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं। संडे था तो कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, बिल्कुल भी एंड मत कीजिएगा। बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं फिर से मनोना धाम। हाँ जी, फिर से मनोना धाम। बाबा जी ने अर्जी स्वीकार कर ली, एक बार फिर से हमें बुला लिया है। और संडे था, थोड़ा फ्री भी थे, तो सोचा कि चलो नवरात्रि चल रहे हैं, एक बार फिर से बाबा खाटू श्याम जी के मनोना धाम के दर्शन कराएं। लास्ट टाइम हम जब गए थे तब तो पूरी फैमिली गई थी, मिस ब्लॉगर में मम्मी और लड्डू वगैरह, पापा सभी लोग गए थे। तो बाबा खाटू श्याम के दर्शन तो हुए थे, लेकिन जो महंत जी हैं उमेंद्र नाथ जी महाराज, उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। आज भी हम लोगों का जाने का पर्पस ये नहीं है कि महाराज जी से दर्शन हो या फिर उनसे ही मिलना है। अगर मिलने का सौभाग्य रहा तो ज़रूर मिल कर आएंगे, वरना बाबा खाटू श्याम के ही दर्शन करके आ जाएंगे। मैं और पापा जा रहे हैं। और आज की जो ट्रिप है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हम लोग बाइक से जा रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो सारा दिखाने वाला हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में कि कैसे कैसे आपको बाइक के थ्रू अगर आप जाना चाहें मनोना धाम तो कैसे पहुँचेंगे। काफ़ी सारे ऐसे हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऐसे जो भक्त हैं जिनको मनोना धाम या खाटू श्याम जाना होता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे कैसे पहुँचा जाए या किस तरीके से जाए, एग्जैक्टली रूट क्या है। तो आज के ब्लॉग में मैं सारा आपको दिखाने वाला हूँ। बस कुछ ही देर में निकल रहे हैं, सोचा एक ब्लॉग की जो है शुरुआत कर ली जाए। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको भी साथ में लेके चलें। कोशिश करेंगे कि आपको भी इस ब्लॉग में बाबा के दर्शन कराएं। लास्ट जो ब्लॉग था उसमें तो सही से नहीं हो पाए थे, काफ़ी सारी भीड़ थी। भीड़ आज भी हो सकती है क्योंकि दिन संडे का है, और संडे के दिन बताया था वहाँ पे जो मतलब सेवादार थे कि संडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। तो हो सकता है कि आज हमें भीड़ देखने को मिले। थोड़ा सा टाइम भी लेट हो गया है, 6 बजे की प्लानिंग थी हम लोग की यहाँ से निकलने की, लेकिन 8 बज चुके, तो थोड़ा सा लेट भी। अब देखते हैं वहाँ पे क्या है, कैसे भीड़ होती है। सारा ब्लॉग में बने रहेगा, देखते रहिएगा। जय बाबा खाटू श्याम, जय माता दी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह।
दिन हुआ नहीं है, अभी 20 दिन हुए होंगे। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम लोग। अब जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के पहले दर्शन करने। पहले अंदर उनके दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर मेहंदी जी से मिलना होगा, मेहंदी जी के दर्शन करेंगे। अगर मिल सके तो ब्लॉग में बनी रहेगी। यहाँ तक का तो सफर मैंने आपको सारा दिखा दिया कि कैसे कैसे, और पहले दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं। ये हम इस दुकान पे यहाँ रुके हुए हैं, तो भैया जी से भी मैं बात कराऊंगा, और यहाँ से यह प्रसाद वगैरह अपना जो भी प्रसाद ले लिया है मैंने, ठीक है, इस शॉप से लिया है। ये भैया है, अभी इन्हीं से लिया है मैंने। बाइक भी हम लोगों ने बाइक से आए हैं, जिन्हें मैंने बता दिया था। अच्छा रहा सफ़र, 1 घंटे में हम लोग आ गए, ज़्यादा समय हमें लगा नहीं। बाकी अब अंदर पहुँचते हैं क्योंकि लाइन में भी लगना है, भीड़ लगी, फिर उसके बाद आगे का मैं बताता हूँ क्या है। उधर से घुमा के पीछे की साइड अरे मिट्टी से मत। देखिए आपने कितनी लंबी है, पहुंच गए हम लोग। ये एक चीज़ इसमें अच्छी करी गई है, ऊपर ये शामियाने थोड़ा पर्दे टाइप से लगा दिए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जिससे कि मतलब उनको थोड़ा गर्मी में ज़्यादा खड़ा ना होना रहे, परेशानी ना हो। क्योंकि लास्ट बार जब हम आए थे गर्मी बहुत हो गई थी, और गर्मी होने की वजह से यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा था भक्तगणों को। लेकिन इस बार ये ऊपर शामियाने लगा दिए गए, और लाइन देख रहे हैं आप कितनी लंबी है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको पीछे। तो संडे है तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, संडे की वजह से। फिर दूसरा नवरात्रि चल रहे हैं, फिर दशहरा आने वाला है, तो इस वजह से मतलब काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ तक लाइन लगी हुई है। ये देखिए ये जो सामने लाइन लगी हुई है, ये बाबा जी जो महंत हैं उमेंद्रनाथ महाराज जी, उनसे मिलने के लिए लाइन लगी हुई ये 500 का दान हमारे नौजवान का बच्चा मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहा है। बाबा श्याम का आशीर्वाद बच्चे पर समय बना रहे हैं। बाबा का और बाबा की लाडली 50 रुपए का दान ये बाबा के मंदिर निर्माण को दान कर रही है। बाबा इनको सभी सम्मान बढ़ाए, इनकी मनोकामना पूरी करें, इनके भंडार बढ़े, इनके घर में खुशियां बढ़े, इनके सारे बिगड़े कार्य बनाए। जय श्री श्याम। दोस्तों बाबा खाटू श्याम जी की दर्शन की लाइन के लिए हम लग गए हैं। भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ हो रही है। संडे है, मैंने अभी बताया था, इस वजह से श्रद्धालु बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और बाकी त्यौहार है, नवरात्रि भी चल रही है कुछ, इस वजह से भी भीड़ है। और देखो कितनी देर में अभी दर्शन होते हैं। और हाँ, आज भी अभी तक महंत जी बैठे नहीं हैं, और अभी बाकी आगे जाके पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा कि अभी महंत जी बैठेंगे या नहीं। मैं श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, सब भक्ति है बाबा की और बाबा खाटू श्याम की। और जैसे कि मैंने बताया भी, हम लास्ट वीक अभी 2 या 3 वीक ही हुए होंगे, 10 से 20 दिन पहले आए थे हम लोग, पूरी फैमिली के साथ आए थे। इस बार मैं पापा ही आए, पापा जी पीछे हैं। और आज फिर मन कर रहा था, छुट्टी भी थी, मैंने चलो घूमने चलते, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसी बहाने दर्शन भी हो जाएंगे बाबा जी के। और छड़ी वाले की और मुकुटवंशी वाले की और वृंदावन वाले लाल की और साबरे सरकार की और लाज बचाने वाले की और हाथ पकड़ने वाले की और जीवन के रखवाले की और लख
दातार की, बोले सच्चे दरबार की जय श्री श्याम। सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की, और मुकुट बंसी वाले की, और मुकुट बंसी साथ और अर्जी निकाल के दरबार में आप लोग प्रवेश करें। खुशी मचाए जीवन में हर मंजिल पाए, और मेरा छोड़ दिखाने आए, तेरे नाम के गीत गाए। शाम का आशीर्वाद आपके सर पे खड़ा है, शाम का आशीर्वाद आपके सर पे खड़ा है। हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी का आया है, हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी का आया है, हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी का आया है। बोले मननाथ धाम की, हरे के सहारे की, 3 बार धारे की, नीले घोड़े वाले की, हाथ पकड़ने वाले की, और लाज बचाने वाले की, जीवन दान की, जीवन दान की। धीरेन्द्र जी ऋषि साहब काउंटर पे आ जाए, धीरेन्द्र ऋषि साहब काउंटर पे आ जाए। एक बॉटल ले लो बस। ट्रेन में यहाँ रख लो। मत जब आए थे हम, जब नहीं थे बैठे हुए, लाइन बंद थी जब हम आए तो। हम 9 बजे आए थे। 9 बजे आ गए थे। आप 9 बजे आ गए थे तो आज बैठे नहीं होंगे, वैसे ही बैठते हैं वो आरती के बाद से करीब 10-11 बजे तक 10-11 तो बैठती है बस। बैठते हैं। फिर उसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक, 2 से 4 तक बैठती 2 है। से 4 तक। फिर शाम को बैठते हैं 7-7:30 बजे से रात के 11-12 1 भी बज जाता है। भीड़ कितनी समय रात मतलब जैसी भीड़ होती है ना उसी जैसे। अब चलो, अगर हम रात के पर्पज से आते हैं तो फिर मान लो रुकने की व्यवस्था रात की। रुकने की व्यवस्था यही है, आपको बताया ना, सिर्फ यहाँ पे ये भाई है लखनऊ से आए हुए हैं हाँ ये लोग। अच्छा सिर्फ जी। यहाँ पे यहाँ रुको या कहीं भी रुको, सिर्फ मतलब प्रसाद लेना है, प्रसाद दो और भाई स्नान करो। वहीं पे स्नान मतलब करो। यहाँ जैसे हाँ हाँ, रात को यहाँ का कोई दुकानदार इसका चार्ज नहीं ले सकता। हाँ, ये केवल किसी प्रसाद का ही आदेश है प्रसाद कि कोई भी दुकानदार किसी श्रद्धालु से 1 रुपया नहीं ले सकता व्यर्थ का। अच्छा, जो प्रसाद लेगा उसी का पैसा लेगा। पैसे कोई हाँ, फालतू पैसे पैसा फालतू पैसा कोई 1 रुपया नहीं ले सकता है। अच्छा। और बाकी ये अगर मान लो कुछ ऐसा समय बताओ, आज हम दूसरी बार आए, हमें आज भी महंत जी के दर्शन नहीं हो पाए, तो आज भी ऐसा समय ये है भैया, लाइन बहुत लंबी है अभी आप तो। शाम के लिए आइए, सही है, करीब आइए, मतलब 12 या 1 बजे के टाइम आइए। ठीक है। शाम दोपहर को के आए, बाद। नहीं शाम को रात को रात को 12-1 बजे आओ। 12-1 बजे आओ, ठीक। आराम से नहाइए यहाँ पे, सही है। नहीं, अगले दिन सुबह को इस समय तक, इस समय तक ऐसा नहीं है जैसे शाम को आ जाए रात तक दर्शन। शाम को आ जाओ या शाम शाम को को आप आ जाओ करीब 6 बजे। 6 बजे तक आ 6 बजे आ जाओ, 7 बजे जाके टाइम चलिए, आराम से रात को हो जाएंगे। तो सब मिला के लिए भीड़ इस टाइम ज़्यादा होगी, रात में कम होगी। रात में कम होगी और रात में अंदर ये फायदा भी है, और धूप है, गर्मी है, गर्मी इससे भी है। राहत इससे भी मिलती है। और शाम को मरीज कुछ ज़्यादा भी देख लिए जाते हैं। वैसे जब पूरे दिन भर में कितने बजे से अब कितने जैसा आप बैठे हो, अब जे क्या बजे उठेंगे? अभी तो 12-1 आज संडे है 12 तो बजे। 12 बज के हो सकता है 1 घंटे बाद हो जाए। 1 घंटे बाद अब जो लाइन जो लग रही है और फिर 1 घंटे बाद फिर बैठ जाएंगे, नहीं, अच्छा, मतलब उठने के बाद 1 घंटे बाद फिर फिर बैठेंगे। बैठ जाएंगे 1 घंटे का रेस्ट करके फिर बैठेंगे। फिर बैठेंगे। अच्छा, फिर वो 4 बजे तक, 4 बजे और 4 बजे बाद जैसे लाइन लगी रह जाएगी तो उठ जाएंगे या इन सबको देख के उठेंगे? फिर नहीं उठ जाएंगे, लाइन वो लगती रहती है ना। लगती रहती है, और हाँ। ये नहीं है कि सब लाइन खत्म करके उठेंगे हम। हाँ, नहीं ऐसा है ना, अगर लाइन खत्म हो जाए तो सही है,
अब वो लाइन लगती रहती है तो मेहंदी जी भी 24 घंटे तो हाँ मतलब नहीं वो बैठ सकते। वो बैठे नहीं रह सकते, वो भी उठेंगे थोड़ा आराम सभी मिला को के ये आराम है। चाहिए। सबको मिला के ये है कि उससे आप चलोगे का नंबर आ जाए, ऐसा मतलब हो अब जैसे हम लगते हैं और 1 बजे तो वहाँ पहुँचेंगे और जब तक महाराज उठ जाएंगे। अब तो हमारा लगने का कोई फायदा होता ही नहीं नहीं अब कोई फायदा नहीं है। अब तो आप अगर लगोगे तो नहीं हो पाएंगे। अब तो हमें ये समझोगे शाम को 7 वाली में दर्शन होंगे। फिर अगर आप लाइन में लगते हैं तो हाँ। शाम को 7 वाली शिफ्ट में दर्शन होंगे। उस शिफ्ट में दर्शन होंगे। सब तो इसी वजह से आपको मैंने बताया सब मिला के 5 बजे के बाद आओ। शाम के लिए 5 बजे के बाद आओ। हाँ 5 बजे के बाद आओ आराम से 6 साढ़े 6 बजे लाइन में लग जाओ जाके। आरती में शामिल हो जाओगे। आरती भी 7 बजे होती है। अच्छा। 6:30 मतलब 6 से 7 बजे के बीच में हो जाती है। आरती भी हो जाएगी आपकी। अच्छा। तो मैच से भी हो जाएगी। और बाकी जैसे कि मतलब कोई ऐसा दिन भी जिस दिन ना बैठते हो, जैसा संडे वगैरह, कोई एक आध दिन ऐसा जिस दिन ना बैठे? बुधवार के लिए। अच्छा बुधवार को नहीं मगर बैठे। इस बार बैठे थे अच्छा जो मरीज आ गए थे। हाँ तो बैठ तो गए तो देखा। ना तो बैठते नहीं है, बैठते नहीं है। जैसे कल नहीं बैठेंगे। जिन लोगों को बड़ा वो हो गया रात की, तो भीड़ थी नहीं उस दिन, सही। तो जितने भी थे सभी से मिल गए सभी लोग उस दिन। तो बहुत वो नसीब रहा उनका ऐसा। मतलब सब मिला के छुट्टी तो थी, हाँ, बैठने का बैठ- कुछ समय नहीं था, फिर भी बैठे हुए। बैठ गए। अच्छा जो आ गए वो नसीब वाले। बाकी जैसे कहते हैं कि मतलब ये जो भी मरीज आ रहे हैं वो सभी ठीक होके जाते हैं या कैसा है? मतलब कुछ लोग तो चमत्कार देख के आ रहे हैं या कुछ, मतलब क्या कहना है, मतलब महेंद्र जी की जो कृपा है क्या है क्या नहीं? नहीं भैया जी ऐसा है जो क्योंकि यहाँ पे भी आप- आप कल यहाँ पे एक आए थे अंकल जी, हाँ जयपुर से आए थे जयपुर से। मेरे पास। ठीक है उनकी पैरों में बहुत समस्या थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे। सही है। यहाँ रुके थे मंदिर, मैंने बताया मंदिर गए थे, तो उधर से जब वो मैन जी से इतना वो लेन भी खड़े नहीं हो पा रहे थे, सही है। तो वहाँ सेवादारों से बोला कि भाई मैं तो लेन नहीं ले सकता। तो वो 1 घंटे वहीं मंदिर में बैठ गए। तो उनको बिना लेन के भेज दिया गया, मैन जी से मिल लिए और यहाँ पे आए। मैंने पूछा बोला तो वो अंकल जी बोले थे कि हाँ बेटे पहले से मेरे दर्द नहीं है। मैंने आप झूठ बोले? नहीं बोले मैं क्यों झूठ बोलूँगा। बोले मैं यहाँ से मंदिर तक नहीं जा पाता था, मगर आज मैं चल के यहाँ भी आ गया, उधर भी घूम के आया हूँ मैं अभी। अच्छे हाँ। तो मैंने अच्छी बात है, जब चलो, पूछा अच्छी आपको बात है। राहत है तो बढ़िया है। बोले हाँ मुझे तो है। अब तो शाम को गए हैं यहाँ से, आज मतलब कल शाम को कल शाम को गए हैं। जयपुर पैदा से। हो थे। हाँ? हैं? पैदा होते हैं। ये तो भाई देखो ये कहाँ के हो आप कहाँ आप? सीतापुर के। तो सीतापुर से आए हुए भैया आप? पहली बार आए हो कितनी बार आए हो? नखलऊ से आ गया सीतापुर। हाँ पहली बार आया। ना नखलऊ से आ गया ना सीतापुर कोई वाला। हाँ वहाँ वहाँ नखलऊ से आगे जो है। अच्छा तो कितनी बार आ गए आप वैसे? पहली बार आया अच्छा आप पहली बार आए। चलिए। बेटा चल नहीं पाओ हैं अवेल हैं एकदम। अच्छा नाम आपका भैया मेरा नाम है उमेश चौहान। और दुकान आपकी? दुकान का नंबर वगैरह कुछ? अभी कुछ नंबर नहीं है इसका। अच्छा कुछ मिला नहीं अभी। 9 बीघा खेत है ये। अच्छा यहाँ पे ये जैसे अगर आपकी शॉप पे किसी को आना हो तो कैसे आएंगे? अच्छा ये आपका ही था। जी नहीं ये हमारा नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये हम तो ये किराए पे हैं। अच्छा अच्छा रहने वाले। मेरा यहाँ पे गाँव पड़ता है, आप निकल के आयोग कसूरा पड़ता है। हाँ, जी हाँ। जी। उसके बराबर में टहा पड़ता है। हाँ इनकी दोनों किडनियाँ खराब है, जो भी बैठे थे भाई अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों किडनियाँ खराब है उनकी, वो भी आए। आज अब हम जल लेकर आए, वैसे महंती जी से तो मिलकर नहीं आए, लेकिन हम बस ये है कि खाटू श्याम जी के दर्शन कराए, उन्हीं की भक्ति का हमें बस यही जल मिल गया। नहीं भैया जी ये तो सही है, चलो आपको मैन जी ने दे दिया, हाँ। चल दे दिया, हाँ। ठीक है। मगर चमत्कार जिसके नसीब में है, उसका होता है, ठीक है। अच्छा। वो तो देखो चमत्कार तो होता है, हाँ। सही भी होते हैं लोग, सही है। मगर आप ये लेके जा रहे हो यहाँ से जल, सही है। ये थोड़ी है कि मतलब ये पानी की तरह मतलब पी लिया। मैंने बहुत से लोग देखे पूरी बोतल पी जाते ये हैं। क्या तरीका होता है? ये भी इसका बहुत- तरीका ये है, आप लेके जाओ जहाँ आप पूजा करते हो, ठीक है। जिससे मंदिर बोलते हैं हाँ। घर में, वहाँ पे आप इसको रखिए। सही है। सुबह शाम नहाइए, पूजा तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। पूजा कीजिए, उसके बाद जल का सेवन कीजिए, शाम को धूपबत्ती लगाइए उसके हिसाब से हाँ। सब मिला के एक ढक्कन के हिसाब से। एक ढक्कन के हिसाब से। और सुबह शायद 11 बजे से पहले जल लेना है या पूजा के बाद? घर की पूजा की बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। वो तो सुबह तुरंत पूजा करते हैं, सही है, जैसे सही 7-8 बजे पूजा करते हैं, हाँ। उसी टाइम मान लीजिए पूजा वूजा करके फ्री होकर सब काम से, उसके बाद एक ढक्कन ले लो। अब ये थोड़ी शॉपिंग करने आए, मतलब यहाँ से बोतल ले चल ले गए और रख ली, अरे कि मुझे फायदा नहीं हुआ, तो फायदा कैसे हो जाएगा आपको? उसको कीजिए। देखो हम आज भी इस मकसद से नहीं आए कि अगर चमत्कार डॉक्टर भी कल डॉक्टर भी दवा देता है तो आपको 50 परहेज बताता है कि ये मत खाइए, ये मत खाइए, ये मत खाइए, हैं? अगर ऐसा तो यहाँ सिर्फ भगवान की पूजा तो कर सकते हो आप, 10 मिनट बैठे तो इतना तो कर ही सकता है हर बिल्कुल व्यक्ति। सही बात है। तो बिल्कुल सही रहा, जानकारी आपने सही दी, अच्छी दी। और बाकी मैं मतलब आप सभी से चाहूँगा कि भैया का एक बार नाम बता दो
उमेश चौहान। उमेश चौहान जी हैं। शॉप थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, राइट हैंड 9 बीघे खेत के उमेश चौहान के नाम से भैया की शॉप है। और अच्छे खासे मतलब प्रसाद वगैरह सब कुछ सारी फैसिलिटी इनके पास अवेलेबल है। जानकारी बहुत अच्छी दी है। आइएगा, रात रुकने की व्यवस्था एक बार फिर से बता दो, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट टाइम पे जब हम मनोना धाम आए थे यही पूछा गया था कि रात रुकने की व्यवस्था है या नहीं है। उस समय हमें भी नहीं पता था, भैया ने अभी बताया है कि अगर रात रुकना आप चाह रहे हैं तो किस तरीके से रुका जाएगा। जी भैया, जहाँ भी आप रुकोगे वहाँ से सिर्फ आप भैया के पास भी रुक सकते हो, भैया ने हाँ, हमारे पास भी रुक सकते हो, कहीं भी रुक सकते हो। सामान किसी की भी शॉप पे आपके रुकने की कोई मतलब ऐसा नहीं है, अलग से चार्ज लिया जाएगा। भैया के पास सारी जिम्मेदारी रहेगी। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम आज मैंने बताया था आज हम बाइक से आए आज के ब्लॉग में। बाकी यहाँ पे आप वैसे रुकना चाहो तो मंदिर की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। चलो आगे चलो, जो नया मंदिर हो रहा है इसका मतलब स्थापना होनी है शिव जी बाबा की। तो वो पैसे चार्जेबल नहीं, वहाँ भी कोई चार्ज नहीं। अच्छा। सिर्फ आप वो जो गद्दे हैं वहाँ पे हाँ। टेंट वालों के वो लेते हैं 10 रुपये। अच्छा। वो तो किसी का नहीं है, वो तो अपना गद्दा उठाना है। आप वो भी लेके आराम से रुक सकते हैं। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं रात का, कुछ नहीं। भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, भक्तों के लिए ये कहना चाहेंगे, एक बार आइए मनोना धाम, देखिए सभी को फ़ायदा हो रहा है, आपको भी हो। हम तो बाबा से कृपा करते हैं सभी सही रहें, सुखी रहें। वो भैया ने नंबर भी बता दिया है, भैया का नाम भी ब्लॉग में बता दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉप पे आके विजिट करें। कोई भी जानकारी भी लेनी है तो आप ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। चलिए, जय बाबा खाटू श्याम, जय मनोना धाम। जय मनोना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो हो गया इवनिंग का टाइम और ये लोग भी आ गए हैं मनोना धाम से। नून में आ गए थे। और इस बार भी वही रहा जो पिछली बार रहा, इनको महंत जी से इस बार भी मिलने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ मिल नहीं पाया, कुछ इन्होंने वहाँ मतलब लेट हो रहे थे तो थोड़ा रुके नहीं, फिर थोड़ा सा टाइम लगता तो चले आए। और अब हम जा रहे हैं मंदिर, कौन सा मंदिर है वो? हाँ, चंदोसी का श्री रामबाग मंदिर। चंदोसी के लोग जानते ही होंगे। और नवरात्रि में तो वहाँ पे कुछ अलग ही रौनक रहती है। एक बार मैं गई थी वहाँ पे, ये मुझे लेके गए थे। तो यहाँ जाने का प्रोग्राम तो हमारा कई दिन से था कि जिस दिन ऑफ होगा उस दिन हम लोग इवनिंग में मंदिर चलेंगे लड्डू को लेकर। तो लड्डू, मैं और ये लड्डू के डैडी, हम तीनों जा रहे हैं नौदेवी मंदिर। उसको नौदेवी मंदिर भी बोला जाता है। तो लड्डू भी रेडी हो चुका है। मम्मी जी अभी तक तो बोल रही थी कि हाँ मैं साथ चलूँगी, क्योंकि कल हम लोगों ने सब डिसाइड किया था कि कौन कौन चलेगा, सब लोग चलेंगे। बस पापा जी नहीं जा रहे थे, मम्मी जी जा रही थी साथ में। लेकिन सडनली अब मम्मी बोली, हमने बोला ना मम्मी को, अभी चलो रेडी हो जाओ चलते हैं। तो हमें बोली अब मेरा मन नहीं कर रहा, जाओ तुम लोग हो और मैं कभी और देख लूँगी। तो उन्होंने कहा अभी चलो चलो चल रहे हैं, चलो फिर तो फिर ही लगता है, टाइम ही लगता है फिर तो चलो। तो बोली नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग हो आओ। तो फिर हम तीनों जा रहे हैं। और चलिए, बहुत खूबसूरत मंदिर है, दिखा के लेके आते हैं आपको। चंदोसी वालों ने तो देखा ही होगा, चलो बाहर वालों को भी दिखा के लेके आते हैं थोड़ा सा। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, साड़ी भी पहन ली है, आज मैंने साड़ी पहनी है। तो चलिए चलते हैं, चलें? बैग ले लूँ है ना? लड्डू को लेके जा रहे हैं तो लड्डू का मिल्क वगैरह सब मैंने कैरी किया है साथ में, क्योंकि बच्चे के साथ में सब लेके चलना पड़ता है, कब उसको किस चीज़ की नीड हो जाए कुछ नहीं पता। मैं लड्डू का मिल्क ही तो जाना है ना, और एक टॉवल और कुछ हैंकी ले लिया मैंने। ये मुझे जरूरत नहीं रहने तो, गर्मी लग रही है, उसको तो वैसे ही बहुत गर्मी, मेरे लड्डू को बहुत गर्मी लगती है। वो रात को कुछ भी नहीं ओढ़ के सोता है, एक हल्की सी चादर नहीं ओढ़ सकता। लाइट्स ऑफ कर दूँ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पता नहीं पसीना आ जाता है, उसका सर पूरा भीग जाता है। उसको अगर हमने ज़रा भी मतलब चादर वगैरह उड़ा दी तो अब सर्दियों में पता नहीं कैसे रहेगा वो। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं आपको। ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। लड्डू थोड़ा सा बाहर निकलता है तो थोड़ा वो डांडिया चल रहा है। मेरा श्री रामबाग धाम ट्रस्ट के
गलत है। अच्छा अच्छा चलो बेटा। सर पे रोटी दी रही है। हाथ निकालो। लड्डू और आगे भी अपने काम में लगा हुआ है। ठीक बेटा। आओ जय माता दी, जय माता दी, जय बदल दी। चंदोसी का रामबाग मंदिर बहुत सुंदर था, आपने देखा ही वीडियो में। और एक बार मैं पहले भी जा चुकी हूँ यहाँ पर। आज यहाँ पर डांडिया भी हो रहा था, एक ग्रुप आया हुआ था यहाँ पर। लेडीज ग्रुप था, मतलब उन लोगों ने अपना खुद सेटअप भी सब कुछ, वो अपना सेटअप भी पूरा लेकर गए थे, म्यूजिक साउंड सिस्टम वगैरह सब कुछ उनका अपना था, अरेंजमेंट था, एक पूरा इवेंट था। तो उसमें डांडिया जैसे कि नवरात्रि गरबा वगैरह होता है उसी तरीके से चल रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। मैंने इनसे बोला भी था कि जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन था ये कि वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जान पहचान का कोई भी नहीं था उनमें से, लेडीज में से। हाँ ना, अपने ग्रुप में होता है तो अपना ग्रुप होता है, एक अलग एंजॉयमेंट रहता है। तो ये चंदोसी का सबसे प्यारा अच्छा, और ज़्यादातर नवरात्रि के दिनों में वहाँ पूरा मेला लगता है रामबाग धाम पे। पहले तो वहाँ पे मौत की छलांग है और कुश्ती वगैरह और कबड्डी जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम वगैरह हुए करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। हो सकता है कि कमेटी ने इन सब चीज़ों को बंद कर दिया हो। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने ब्लॉग में देखा किस तरह से मंदिर की डेकोरेशन कर रखी है, पूरी सजावट वगैरह किस तरह से वहाँ पे मतलब पूरा श्रद्धालु और भक्त किस तरीके से आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो लास्ट ईयर हम लोग नवरात्रि में गए थे और ये दशहरे के दिन तक ये वहाँ पे मेला चलने वाला है। और वहीं इसके बराबर में ही रामलीला ग्राउंड है जहाँ पे रामलीला चल रही थी।
तो दशहरे का मेला भी वहीं होता है, पास में ही होता है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर हम घूम कर आए और सुबह मॉर्निंग में गए थे, ये आपको पता ही है मनोना धाम। तो आज ये लड्डू भी था साथ में हमारे, हाँ लड्डू भी था हमारे साथ आज में। लड्डू भी था साथ में। ज्यादा परेशान तो उसने नहीं करा, अच्छे से एंजॉय भी बहुत ज्यादा वाला तो नहीं करा उसने, लेकिन परेशान नहीं करा। मतलब वो एक एवरेज थोड़ा था, सा एक सहमा हुआ सा था, थोड़ा ना सहमा हुआ भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक था अपना। कुल मिला के पहली बार घूमने गया था। हाँ। तो चीजें देख रहा था। अच्छा उसको हैवी है कि जब कहीं पहली बार जाता है, किसी से मिलता है, तो उस जगह को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में। और वहां से आने के बाद फिर उसकी वही शैतानियां शुरू, जैसे वो डेली बेसिस पे घर पे आके करता है, तो वो सारी चीजें शुरू हो गई। उसके बाद फिर आज पूरा दिन भर हो गया है, मतलब पूरा ये तो पूरे दिन घूमे, पूरा आज दिन इन्होंने हो गया। पूरे दिन बाइक चलाई है। टायर्डनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं। 6 आज तो संडे था, संडे तो था, देर से उठे थे, थोड़ा सा लेट उठे थे, तो 6 बजे उठे थे। तो 6 बजे के उठने के बाद पहले मनोना धाम गए। मनोना धाम के बारे में भी बताएंगे। आज बाइक से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि बाइक से चलते हैं, और मैंने ब्लॉग में भी आपको बताया भी था कि मैं पूरा रूट आपको बताने वाला हूँ कि बाइक से हम लोग कैसे गए। काफी सारे मतलब जो व्यूअर्स हैं या जो श्रद्धालु हैं उनको हमने बताया कि बाइक से भी आप जा सकते हो, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि बाइक से कैसे जा सकते हैं, इतना पास है ये, कैसे आप जाएंगे। तो ब्लॉग में मैंने बताया था कि आज सुबह हम लोग बाइक से निकलने वाले हैं, और आज मनोना धाम छुट्टी भी थी और पापा भी कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मेरा तो प्रोग्राम हो ही रहा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। आज थोड़ा सा काम भी कम है, काम तो क्या, काम तो लगा ही रहता है। मन काफी दिन से मेरा हो रहा था। एक बार हम अभी आज आई थिंक 1 वीक ही हुआ होगा या 2 वीक हुए होंगे, महीना 1 महीना का, जाने से पहले गए थे हम लोग, 1 महीना के आराम से हो चलिए चुका नियर होगा। अबाउट 1 मंथ हो गया होगा हम लोग वो। तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा थी, मतलब सही से मतलब हम लोग वहाँ पे प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली, लेकिन आज उतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी। काफी सारी वहाँ पे सेवाएं उस दिन से लेके अब तक बढ़ चुकी हैं। आज महंत जी भी बैठे हुए थे, बताया भी था कि अभी वहाँ पे कार्य चल रहा है, और आने वाले टाइम में वो जगह भी बहुत अच्छी से हो जाएगी। आज फेमस तो हो चुकी है वो जगह, लेकिन अभी वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, तो आने वाले टाइम में वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं वहाँ पे, मतलब पूछा भी था हमने, तो उनका कहना था कि दिसंबर तक मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाएगा। ऑलमोस्ट वैसे हो ही चुका। शॉप्स धर्मशालाएं वगैरह बन रही हैं, मंदिर को थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कम से कम समय में और उनको ज्यादा टाइम ना लगे, दर्शन कर सकें, बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर सकें, महाराज जी से मिल सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाइन लगी रहती है महाराज जी से मिलने। आज भी इतने सारे मरीज आए हुए थे, और ज्यादातर सब व्हील चेयर वाले, और बहुत ज्यादा मतलब जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या एम्बुलेंस से जो आ रहे हैं वही मरीज थे, तो बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी। तो ये देख के मतलब लगा, मतलब अच्छा भी लगा वहाँ पे कि इतनी सारी सेवा वहाँ चल रही है, लोगों को अच्छा होने का मौका मिल रहा है। तो सब लोग आ रहे थे, हम लोग भी गए, लाइन में लगे, खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रहे। आज संडे था और नवरात्रि भी चल रही है, तो भीड़ काफी थी। थोड़ा सा हम लोग आज लेट भी हो गए थे, अगर जाएं थोड़ा संडे से हटके जाएं। 9 बजे तक हम लोग पहुंचे थे। तो 9 बजे पहुंचने के बाद हम लोग सीधे प्रसाद लेके अपना लाइन में लग गए, और लाइन में लगने के बाद लमसम 2 घंटे, हमें 2-2.25 घंटे लग गए थे आज दर्शन करने के लिए, बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। लमसम 12:30 बजे हम लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके बाहर आ गए थे, और उसके बाद फिर हमने महंत जी से मिलने की जो लाइन थी श्याम जल जहाँ वो मिलता है, तो उस लाइन को देखा, तो वो लाइन काफी बड़ी थी। और फिर महाराज जी के उठने का भी समय हो रहा था। हालांकि महाराज जी का ऐसा कोई वो नहीं है कि उठ गए, अगर मरीज हैं तो वो देखने के लिए बैठेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन ये कि 3-4 घंटे लगातार बैठने के बाद बीच में उनको थोड़ा सा ब्रेक, जाहिर सी बात है कि उनको लेना भी बनता है, तो वो 1-1.25 घंटे के लिए ब्रेक जरूर लेते हैं, तो वो उनको लेना था। तो हमने जब देखा कि 12:30 भी बज रहे हैं, हम लाइन में लगेंगे, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय हमें लगने वाला है, और हो सकता है कि हमें रात भी हो जाए। तो हम इस पर्पज से गए भी नहीं थे कि हमें रात रुकना हो या वहाँ पे ये अरेंजमेंट हमारे साथ हो। तो हम लोग वहाँ पे फिर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करके ही वहां से वापस आ गए थे। वापसी में मैंने आपको दिखाया कि हमने ढाबे पे बैठ के खाना वगैरह भी खाया, जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन वहां के हिसाब से, उस कॉस्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया था। तीसरी चीज, जिन भैया के पास से हमने प्रसाद बाय करा, खरीदा था, और बाइक वगैरह स्टैंड करी, बहुत अच्छा नेचर लगा। सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई, और समझाया भी। कुछ बातें उन्होंने भी बताई थी, मैं एक बार फिर से उन बातों को रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो। सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे यानी कि मनोना धाम, जीवन धाम, अगर आप इस भक्ति भाव से आ रहे हैं
कि आपके साथ चमत्कार होगा या आप जिस भाव से भी आ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो चमत्कार एक ऐसा है कि आपकी भावना, आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मन से, किस श्रद्धा से जा रहे हैं, क्या आपके साथ भाव है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने श्रद्धालु भक्त वहां जा रहे हैं उनके साथ भी सारे चमत्कार हो रहे हैं। ये तो मतलब बाबा खाटू श्याम की कृपा है, किसी पे है किसी पे नहीं है, लेकिन यहाँ से महंत जी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बाकी कृपा बाबा खाटू श्याम की है, वो तो खाटू आप श्याम की मन है, से देखिए जिसके उनके साथ दर्शन करने के लिए जाइए। महंत जी की तो कृपा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है ही है। तो उन्होंने जिन भैया के पास हम शॉप पे रुके तो उन्होंने भी ये वाली बात हमें बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है उनके पास भी लखनऊ से, सीतापुर से, बहुत बहुत दूर से भक्त श्रद्धालु आके स्टे करे हुए थे, रुके हुए थे। उन्होंने बताया था, जैसे कभी वीडियो में देखा कि एक सीतापुर से आए थे अंकल जी थे, चल नहीं पा रहे थे, पैरों में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन जब वो मेहंदी जी से मिलकर आए, शामजल लिया और उन्होंने इसका स्मरण किया, स्मरण करने के बाद उनके जो पैरों का दर्द था, घुटनों का दर्द था, वो खत्म हो गया। तो ये चीजें वहां से देखने के लिए मतलब बहुत अच्छी हैं, तो मन से भाव से आइए। दूसरा है कि बाबा जी के मिलने का मतलब मरीजों को देखने का समय क्या है। बीच में अभी 1 सितंबर से लेके 10 या 12 सितंबर के बीच में उनका जो मिलने का समय था, भक्तों से मिलने का समय था, वो चेंज हुआ था। अब वो समय हमने लास्ट वाली वीडियो में पहुंच गए थे, हमें मालूम नहीं था। उस लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था वो समय, लेकिन उसी समय हम लोग भी वहां दर्शन करने पहुंच गए, तो उस समय भी हमारे दर्शन नहीं हो पाए, हमें तो महाराज जी से नहीं मिले, महाराज जी से नहीं मिल पाए, और समय फिर चेंज हो गया। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमने आपको गलत टाइमिंग या गलत समय दिया था। समय जो उस समय था वो उस समय था। आपका जो समय है वापस महाराज जी ने पहले जैसा समय कर दिया है। सुबह सबसे पहले 7 बजे के आसपास अराउंड, मतलब देखा जाए सबसे पहले आरती होती है। आरती के 1 घंटे के बाद नियर मतलब 8:15 या 9 बजे तक महाराज जी अपने आसन पे विराज हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं मरीजों को देखने के लिए। और उसके बाद उनका कोई समय नहीं है, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, मतलब जब उनको थोड़ा सा लगता है कि मुझे उठना है तब वो वहां से स्थान छोड़ते हैं अपना। और वो भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही छोड़ के चले जाएं, 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा, एक तो वो होता है 3-4 घंटे काम करने के बाद नॉर्मल इंसान को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, तो वो 1-1.25 घंटे के लिए उठते हैं, अपना जो भी उनका खाना वगैरह है या अपना भोग वगैरह वो अपना बनवा के उसको रेडी करवा के, और उसके बाद वापस वो अपनी जगह पे मरीजों को फिर से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा दूसरा। और समय फिर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9 बजे से लेके 12-1 ये है, फिर 2 या 3 बजे से लेके शाम को 5 या 6 बजे तक है, और फिर रात का 7 या 8 बजे से लेके 10, 11 या 12 बजे तक, जब तक श्रद्धालु भक्त की लाइन कंप्लीट नहीं हो जाए, या ऑलमोस्ट कुछ ही अगर जैसे बहुत ज्यादा ही है तो फिर ये कि सुबह को जल्दी शुरू करा जाता है, ये उनका समय है। इसके बाद आज ये लास्ट वीडियो में एक कमेंट करके काफी सारा काफी सारे श्रद्धालुओं ने पूछा था कि स्टे करने की या रुकने की जगह है, तो ये भी जिन भैया के पास हम आज रुके हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया था। हम भी आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप रुकने के पर्पज से जा रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। वहां पे प्राइवेट और पर्सनल दोनों तरीके के मतलब गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं। आप चाहे तो मनोरा धाम में जो शॉप्स हैं जहां से भी आप प्रसाद ले रहे हैं उन्हीं जगह पे आप स्टे कर सकते हो, वहीं पे ही उनके पास लेटने के लिए उनका गद्दा वगैरह अवेलेबल रहता है। बाकी इसके साथ आपका अपना खुद का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, एक चादर ओढ़ने के लिए, कुछ बिछाने के लिए मैट या कुछ ना कुछ ब्लैंकेट आपके पास जरूर हो, बाकी वो आपको एक मतलब गद्दा टाइप से वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, कुछ शॉपों पे थोड़ा गंदगी वगैरह भी होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप एक अच्छी शॉप पे जाके बैठ जाएं, उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी श्रद्धा भाव आपको वहां रखनी होगी। किसी भी शॉप ओनर के पास आप स्टे कर रहे हैं, प्रसाद उन्हीं से लें, ऐसा ना हो कि प्रसाद कहीं और से ले रहे हैं और स्टे उनके पास कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अलग से कोई चार्ज नहीं है, प्रसाद भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। आप इतनी दूर जा रहे हो, बड़े बड़े धाम पे जाते हैं, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा प्रसाद मिलता है। फिर इसके बाद इतनी सारी जानकारी कोई भी नहीं देता। भैया ने आपको नंबर भी दिया है, भैया का नाम उमेश चौहान है। आप चाहें कोई जानकारी उनसे लेनी है, कोई बातचीत उनसे पूछनी है, आप चाहें तो वहाँ स्टे भी कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सारी बातें बताई, सारा ज्ञान हमें दिया, समझाया, महंत जी के बारे में बताया। उन्होंने भी बताया कि चमत्कार होना सबके साथ लाजमी नहीं है कि सभी के साथ चमत्कार हो, ये तो आपकी श्रद्धा भाव पे, आपकी भक्ति पे निर्भर करता है कि आप किस भाव से जा रहे हैं, किस भक्ति से जा रहे हैं, आपके मन में क्या है। तो ये था आज का हमारा बाइक से मनोरा धाम का पूरा मतलब
ट्रिप एक बार बताने वाला, वो सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया, हाँ कि पहुंचना कैसे। हम लोग चंदौसी से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मुरादाबाद से अगर आप आ रहे हैं या चंदौसी से हैं तो कोई परेशानी नहीं है। चंदौसी से आप सीधे पहले बिसौली पहुंचिए, जिसका जो डिस्टेंस होगा नियर अबाउट 25 से 30 किलोमीटर है, और फिर बिसौली से आपको 20 किलोमीटर आगे आंवला गाँव जाना है। गाँव का नाम है, जगह का नाम है, वहाँ ही मनोना धाम है। बाकी आप बरेली से हैं या फिर मुरादाबाद से हैं तो मुरादाबाद बाया बरेली रामपुर होते हुए भी आप आ सकते हैं, या फिर बाया चंदौसी बिसौली होके भी आ सकते हैं। और बहुत सिंपल सा रूट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आप गूगल मैप पे भी डालते हैं तो गूगल मैप के थ्रू भी बिल्कुल परफेक्ट मतलब सही तरीके से आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बाकी और कुछ रहा नहीं। हाँ, शाम को फिर वहां से आने के बाद कुछ 2 घंटे का 1-2 घंटे का रेस्ट करा होगा। आई थिंक 12 नहीं नून में हम लोग 2 बजे हम लोग आ गए थे। 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का रेस्ट करा, क्योंकि आज लड्डू की मम्मी या लड्डू की अम्मा यानी कि इनकी दादी जी को आज प्रॉमिस करा था कि रामबाग धाम मंदिर घुमा कर लेकर आना है, क्योंकि भैया हम सुबह घूमने जा रहे हैं तो उनको भी शाम को घुमाना था। तो शाम को रामबाग धाम अभी आपने पूरा देखा कैसे वहाँ पे मंदिर में पूरी सजावट हो रही थी, कितने अच्छे तरीके से वहाँ पे भक्त श्रद्धालु वगैरह डांस वगैरह कर रहे थे, गरबा दांडिया डांस चल रहा था, लेडीज ग्रुप आया हुआ था, अच्छे से एंजॉयमेंट चल रहा था उन सभी लोगों का। तो ये आज का पूरा ब्लॉग था मनोना धाम का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, सारी जानकारी अच्छी लगी हो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अगर एक बार जरूर बाबा खाटू श्याम मनोना धाम जरूर होकर आए। हमारे लिए नहीं, अपने लिए होकर, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो हॉस्पिटल में दवा दादू में आप लोग इतने रुपए खर्च कर देते हो, एक बार मैं भी कहूंगा कि एक बार वहाँ मनोना धाम जरूर होकर आए, बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके आए, वहां से श्याम जल लेकर आए। श्याम जल से याद आया, श्याम जल का भी एक तरीका भैया ने बताया था जो मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूँ। श्याम जल लाने के बाद उसका एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कुछ लोग श्याम जल लाए वहां से लेकर आए कि 1 गिलास 2 गिलास, कोई समय नहीं है, जब मन करा पी। तो श्याम जल एक बाबा का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद को एक सही समय के साथ लिया जाए तभी वो कामगार है, अदरवाइज कामगार नहीं होगा। भैया ने हमें बताया था कि श्याम जल को प्रतिदिन सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, पूजा स्थान पर ही 1 ढक्कन, ज्यादा नहीं, वहां से पूरी बॉटल लेती है, वो पूरी बॉटल आप पूजा के स्थान पर ही रखें, और वो डेली बेस पे वो बॉटल आपकी श्याम जल की वहीं रखी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप उठा के ले जा रहे हैं। सुबह को पूजा करने के बाद जो आपका घर का मंदिर है वहां पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद ही आपको 1 ढक्कन श्याम जल बाबा खाटू श्याम का नाम लेके उनकी आराधना करके और उसके बाद आपको लेना है। और मैं मानता हूँ, या मेरा विश्वास है, मेरा 2 बार जाने में विश्वास है कि आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये श्याम जल को पीने का तरीका है सुबह पूजा करने के बाद, और ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन में कभी भी पी रहे हो, ऐसा ये नहीं करना है। हर चीज का अपना एक नियम होता है। हाँ, एक तरीका होता है, तो उस नियम को, उस तरीके को आपको फॉलो करना होगा। और कुछ रह गया हो तो बता दो, बाकी काफी घूम के आए थे। हाँ, मन से क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। आज का पूरा दिन भर ऐसे ही हो गया। नवरात्रि बहुत कहते रहते, मेरा तो संडे भी ऐसे ही चला जाता है, मैं तो कहीं पे जाता ही नहीं हूँ, मेरा तो काम ही काम है। देखा आज तो पूरे दिन घूम लिए, आज संडे था, टाइम निकालने से निकलता है। देखो ये नहीं है मंडे हुआ, मंडे से ही आपने स्टार्ट कर दिया, अच्छा ये काम संडे को ये काम करना, अच्छा ट्यूसडे आया, हाँ ठीक है ट्यूसडे का ये काम है, संडे को ये काम करना है। बुराई चल रही है, मतलब संडे के लिए पूरे एक वो बना के रख दी जाती है लिस्ट सारे कामों की। तो बताओ आपको संडे कहाँ से मिलेगा? संडे नहीं, मतलब अब काम तो इनके ही होते हैं भाई, मतलब हमारे कौन से काम होते हैं घर पे, ठीक है। तो आज संडे था, आज संडे मतलब पहला मनोना धाम बाबा खाटू श्याम के दर्शन करें, उसके बाद फिर चंदौसी रामबाग धाम। चंदौसी के जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रामबाग धाम मंदिर देखा होगा, सुना होगा, और चंदौसी मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी कह रही थी, इस बात को मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जहाँ रहते हैं चंदौसी, उसको मिनी वृंदावन भी बोला जाता है। आज मुझसे रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो चंदौसी में हर गली नुक्कड़ मंदिर बहुत है, मंदिर छोटे बड़े हर तरह के मंदिर ही मैंने इनको बताया कि चंदौसी को मिनी वृंदावन नाम बोला जाता है। कहीं भी निकलते हैं ना तो देखो कहते हैं कि जब कोई मंदिर पड़ता है या कुछ भी पड़ता है तो हाथ जोड़ के निकलना चाहिए। तो जहाँ के लिए हम निकलते हैं वो हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे जाना। वहाँ से भी आते समय में रास्ते में इतने मंदिर पड़ रहे थे तो हर जगह हम सर झुकाते हुए आ रहे थे बाइक पे। तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैंने कहा चंदौसी में यार कितने मंदिर हैं चंदौसी के अंदर। तो ये कह रहे थे चंदौसी को तभी तो मिनी वृंदावन कहा जाता है क्योंकि इतने मंदिर जो है वृंदावन में ही है। वृंदावन के मथुरा वृंदावन के बाद सेकंड जगह ये चंदौसी ही है जहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं।
तो इसलिए इस चंदोसी को एक मिनी वृंदावन धाम कहा धाम बोला जाता जाता है। है। हाँ। बढ़िया। तो एंड करें ब्लॉग का? तो कैसा लगा आज का हमारा ये ब्लॉग? कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और कौन कौन मनोना धाम घूम कर आ चुका है, कौन कौन नवरात्रि में रामबाग मंदिर जाके आ चुका है। एक और बार क्या-क्या- अभी नवरात्रि जी। चल रहे हैं, मेरा मानना यह है कि एक बार और जरूर जो जाए। नहीं गए हैं अभी वो रामबाग नवरात्रि- मंदिर, हाँ। प्लीज जाके होकर आए। रामबाग भी बहुत और अच्छा मनुना व्यू धाम है, भी। बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज होकर आए और हमें जरूर बताएं कमेंट में। अब हम लेंगे इस ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।